नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जहर वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल से इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है। आज जवाब देने खुद चुनाव आयोग जाएंगे अरविंद केजरीवाल। इलेक्शन कमीशन के पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से स्पष्ट जवाब मांगा है, क्योंकि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया और उसके बाद से हरियाणा सरकार की तरफ से ये शिकायत की गई है और इसकी जांच और मांग की गई है और चुनाव आयोग ने अब इसी पर जवाब मांगा है अरविंद केजरीवाल से कि वो स्पष्ट जवाब दें जो भी उनकी तरफ से बयानबाजी आरोप लगाए गए हैं हरियाणा सरकार पर। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल से इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है और आपको बता दें कि आज खुद चुनाव आयोग जाएंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन के पूछे गए सवालों का जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल। जो यमुना में जहर मिलाने का जो मामला है यह तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ राजनीति और भी कई ऐसी चीजें हैं जो अब सामने आ रही हैं। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव आयोग जाएंगे और स्पष्ट जवाब जो है देंगे। तो चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से स्पष्ट जवाब मांगा है। यमुना में जहर वाले बयान पर अब सियासत होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा, ये कुछ तस्वीरें भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जब सीएम नायब सिंह सैनी यमुना घाट पर पहुंचे और यमुना का पानी पीते हुए वो नजर आए थे। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। प्राजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्राजिता, देखिए आज अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव आयोग जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो सवाल पूछे, जो जवाब उनकी तरफ से आज खुद से दिया जाएगा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अगर यमुना की हम बात करते हैं तो सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है लगातार। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के, तभी से जब उनके द्वारा कहा गया कि यमुना में हरियाणा बीजेपी के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा जिस तरीके से जहर मिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की जो यमुना है वो जहरीली हो गई है, जिसके बाद से सियासत जो गर्माती हुई नजर आई थी। वही हमने देखा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डेलीगेशन यानी निर्मला सीतारमण, साथ ही भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे इलेक्शन कमीशन के पास और उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बयानबाजी की गई है वो कितनी ज्यादा घातक साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं जो संबंध है हरियाणा दिल्ली का उसे आहत पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो तमाम चीजें कही गई थी और साथ ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, अगर आज की हम बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आज इलेक्शन कमीशन में 11 बजे पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद वो जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो कुछ जवाब थे, जो सवाल थे जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूछे गए थे अरविंद केजरीवाल से, यानी हरियाणा सरकार ने यमुना में किस तरीके से जहर खोला, ये कुछ 5 सवाल है। तो पहले सवाल थे, वही दूसरा नरसंहार का कारण बन सकने वाले जहर की मात्रा क्या है, साथ ही प्रकृति और पता लगने के तरीके के बारे में सबूत पता, यानी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को मालूम पड़ा कि इस यमुना में जहर है, हरियाणा के द्वारा जहर दिल्ली के पानी में डाला जा रहा है। तमाम चीजों की जो सबूत है वो भी दे। साथ ही तीसरा वो स्थान बताए जहां जहर का पता चला, यानी यमुना में कहां पर जहर मिलाया गया है, हरियाणा में किस तरीके से, दिल्ली के कौन से हिस्से में, यमुना के कौन से हिस्से में जहर मिला हुआ है, इसका पता अरविंद केजरीवाल बताए। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसका पता लगाया और कैसे वो कहां से पहुंचे, तमाम चीजें, यानी इंजीनियर्स का भी पता लगाया था। क्योंकि अगर इंजीनियर्स की हम बात करते हैं, जिस तरीके से जल बोर्ड का भी जिक्र अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया था कि उनके द्वारा भी पुष्टि की गई है कि हरियाणा के द्वारा यमुना के पानी में जहर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में जहरीला पानी हो गया है। तो जिसको लेकर के फिर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा एक पर ट्वीट भी किया गया था कि ये केवल भ्रमक करने वाली बात है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है इसमें। तो साथ ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये भी सवाल किया गया है कि कौन से वो इंजीनियर है जिसने इस बात की पुष्टि की, उसका नाम बताए। इसके साथ साथ
इंजीनियर्स ने दिल्ली में जहरीले पानी के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कार्य किया, यानी अगर पता चला कि जहर आ रहा है हरियाणा से, तो क्या उन इंजीनियर्स ने किया उस जहर को रोकने के लिए? क्योंकि हमें याद है किस तरीके से अभी से 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया, जब मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी खुद यमुना में गए, उन्होंने पानी पिया था यमुना का, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया था कि जैसे ही इस मुद्दे को उठाया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, हमारे द्वारा उठाया गया। अभी आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है, उस खबर की ओर रुख करते हैं। तो चलिए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुख कर लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आज फिर यमुना घाट पर जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। देखिए, इससे पहले भी वो यमुना घाट पर गए हैं, यमुना का पानी उन्होंने पिया, और दोपहर 1 बजे यमुना घाट पर जाएंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान का जवाब देंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो देखिए, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज फिर यमुना घाट पर जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के यमुना घाट का निरीक्षण करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। दोपहर 1 बजे यमुना घाट पर आएंगे और केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान का जवाब देंगे। तो अपराजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, देखिए, आज फिर यमुना घाट पर जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इससे पहले भी वो यमुना का पानी पीकर करारा जवाब अरविंद केजरीवाल को दे चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, आज मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी फिर से दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली दौरा है उनका, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के द्वारा एक बड़ा एलिगेशन हरियाणा के ऊपर लगाया गया है कि हरियाणा के द्वारा जहर यमुना के पानी में मिलाया जा रहा है, जिसको लेकर के हमें देखा था बीते दिनों भी मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी खुद यमुना गए थे, यमुना को नमन किया था, जिसके बाद यमुना का पानी भी ग्रहण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक उसी तरीके से आज भी मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी निरीक्षण करते हुए यमुना का नजर आने वाले हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की यमुना घाट पर मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी आज पहुंचेंगे दोपहर 1 बजे। इसके बाद फिर निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, और जल्द ही ग्रहण करते हुए मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी नजर आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है, अभी तक कुछ ही समय बाद, यानी कुछ ही दिनों के बाद जिस तरीके से वोटिंग होनी है, काउंटिंग होनी है, तमाम चीजें होनी है, तो हर एक मुद्दा काफी अहम हो जाता है। जल को लेकर के जिस तरीके से सवाल भी कहा भी गया था इलेक्शन कमीशन को, जो बीजेपी की डेलीगेशन गई थी, कि ये जो यमुना की पानी का जो संबंध जो बताया जा रहा है, तमाम चीजें कि अमोनिया का लेवल बढ़ गया, जहरीला हो गई पानी, तो इससे जो रिश्ता है, जो संबंध है हरियाणा दिल्ली का, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इन चीजों को क्लियर किया जाए। तो मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी खुद यमुना पहुंचे, तो और आज भी यमुना घाट का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी नजर आने वाले हैं दोपहर 1 बजे। बिल्कुल अपराजिता, देखिए, जिस तरीके से लगातार आप जानकारी दे रही हैं, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से, यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अब जवाब मांगा गया है कि स्पष्टीकरण दे, अमोनिया पानी में मिलाया गया है, कौन से ऐसे इंजीनियर हैं जिन्होंने उस पानी को टेस्ट किया, क्या प्रोसेस रहा आप सरकार का दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं अब आज जवाब देते हुए नजर आएंगे, चुनाव आयोग के पास जाएंगे। लेकिन अब ये राजनीति जो है इस पर और ज्यादा होती नजर आ रही है। यमुना के पानी में जिस तरीके से जहर मिलाने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है, अब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उसमें अमोनिया है, हमारे इंजीनियर्स ने उसको टेस्ट किया, अगर वो पानी दिल्ली वाले पीते तो कई लोगों की मौत हो जाती, ये अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं अपराजिता, जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव होनी है, 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, क्या लगता है कि क्यों इस तरीके से अब यमुना को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है? इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, उससे पहले उनकी तरफ से कहा गया था कि इस यमुना को साफ कराया जाएगा। खुद चाहे वह हरियाणा में बीजेपी की सरकार की बात की जाए या फिर केंद्र सरकार की बात की जाए, वो सीधे तौर पर कहते नजर आते हैं कि यमुना को साफ नहीं किया गया, जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए वो पूरे नहीं किए, जनता नाखुश उनसे नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं क्या इसका फायदा मिलता हुआ भी नजर आ सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज हो जाती है, जिस तरीके से आज 11 बजे जो आम आदमी पार्टी की डेलीगेशन है वो जाने वाली है, यानी अरविंद केजरीवाल, भागवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, और जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल मौखिक रूप से नजर आने वाले इलेक्शन कमीशन को। साथ ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसे बहुत संजीदगी से ली जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से जो जहर की अगर हम बात करते हैं, तो एक जहर हरियाणा के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है या फिर किसी एक पदार्थ का यमुना में ज्यादा होना, दोनों में बहुत अलग बात होती है। यानी यमुना थोड़ी गंदी हो गई है, जिस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसकी बात अलग होती है। हरियाणा के द्वारा जहर मिलाया जाना, ये 2 अलग बात हो जाती है। दोनों को मिलाने के लिए मिलाना नहीं चाहिए। इस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन के द्वारा अरविंद केजरीवाल को कही गई। साथ ही बिल्कुल यमुना की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया, अरविंद केजरीवाल के काम पर सवाल उठाया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 3 कुछ वादे किए थे पिछले चुनाव में, जिसमें सबसे पहला यमुना को साफ करने वाली बात थी। अब चूंकि यमुना साफ नहीं और भी ज्यादा
ज्यादा गंदी होती हुई नजर आई है। तो एक सवाल उठता है अरविंद केजरीवाल के कामकाज के ऊपर, जिसका जवाब भी यहाँ पर हालांकि अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया था कि मैं असफल रहा यमुना को साफ करने में, मगर अगले टर्म में मैं जरूर करूंगा। जिसको लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के द्वारा एक सवाल उठाया गया कि जब आप 10 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे, लोग क्यों आप पर विश्वास करें, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक यमुना एक ऐसी पॉइंट हो गई थी जहां पे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, जिसमें जरूरी हो गया था अरविंद केजरीवाल के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए कि कहीं ना कहीं यमुना को लेकर कोई स्पष्टीकरण किया जाए या कुछ चीजें कही है। तो जिस तरीके से ये जो बात सामने आई है कि यमुना में हरियाणा के द्वारा जहर मिलाया जा रहा है, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, और क्योंकि देखिए हरियाणा का प्रभाव बहुत ज्यादा दिल्ली पर पड़ता है, 3 तरफ से हरियाणा है, मुख्यमंत्री नासिर सैनी खुद चुनावी मैदान में है, 32 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी हरियाणा के नेताओं की दी गई है। तो उसमें खुद से समझ में आता है कि किस तरीके से हरियाणा का जो प्रभाव है, हरियाणवी का जो प्रभाव है वो दिल्ली में बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से उन चीजों को तोड़ा जाए। तो बिल्कुल प्रयास यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा केजरीवाल के द्वारा बिल्कुल की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन कमीशन से जवाब को किस तरीके से लेती है, क्या कार्रवाई लेती हुई इलेक्शन कमीशन नजर आती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर से कह दिया कि किस तरीके से एक अमोनिया का ज्यादा होना और जहर मिलाने में दोनों में अलग बात हो जाती है। और साथ ही उनके द्वारा ये भी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये भी कहा गया है अरविंद केजरीवाल को कि अगर आपका उत्तर 31 जनवरी 2025 सुबह 11 बजे तक नहीं चुनाव आयोग तक पहुंचता है तो अन्यथा आयोग आपको संदर्भ दिए बिना आपके अगेंस्ट उचित निर्णय लेती हुई नजर आ सकती है। ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल, इसके साथ और जिस तरीके से उनका फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये भी चेतावनी दी गई कि आपका फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, इस तरह की अगर आप कुछ बात कहते हैं तो वो आपकी तरफ फैलता हुआ नजर आता है, जिसमें कहीं ना कहीं जो दिल्ली की शांति है, एक तो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, चुनावी माहौल है, और इस तरह की बात अफवाह उड़ना एक बहुत सीरियस बात इश्यू हो सकती है, जिसके लिए आपको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। प्रूफ दे, अगर नहीं दे पाते हैं तो इलेक्शन कमीशन आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कार्रवाई करती हुई नजर भी आ सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि यमुना का जो मुद्दा है वो किसके लिए फायदेमंद साबित होता है चुनावों की अगर हम बात करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से जो अफवाह उड़ाया गया है बिना सबूत के, हालांकि इनका सबूत नहीं दी गई है, तो जिस तरीके से उठाया गया है तो क्या ये आम आदमी पार्टी के फेवर में रहेगा, या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नासिर सैनी खुद जो अध्यक्षता करते हुए तमाम यमुना को लेकर के नजर आ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता दिल्ली की जनता क्या उन पर विश्वास करेगी और भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा, तो खुद देखने वाली बात होगी। हालांकि बिल्कुल दोनों पार्टी नजर आ रही है एक दूसरे को जिस तरीके से राजनीतिक घेराव करती हुई है यमुना के मुद्दे पर नजर आ रही है। जो यमुना का जो मुद्दा है ये जब पहले सरकार चुनी गई थी उससे पहले से यमुना का मुद्दा काफी गर्माता हुआ नजर आया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दिल्ली की जनता है वो काफी परेशान है। आपने देखा होगा कि यमुना के आसपास की जो बस्ती है, जो लोग वहां पर रहते हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि यमुना की सफाई की जाएगी। 5 सालों में कितनी यमुना की सफाई की गई है वो सारी जनता ने भी देखा है, आपने भी देखा है, और जितने लोग इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं उन्होंने भी देखा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब जैसे विधानसभा के चुनाव होने हैं दिल्ली में, यमुना का जो मुद्दा है अब वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है कि यमुना साफ नहीं हुई। दिल्लीवासी जो हैं वो भी ये कहते हैं, बीजेपी कह रही है कि हम यमुना साफ करेंगे अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो। लेकिन अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को क्या लग रहा है अपराजिता, आप क्या समझ पा रही हैं इसको लेकर? क्योंकि आम जनता जो सोच रही है, दिल्ली की जनता जो सोच रही है वो यही कि यमुना अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना दिल्ली वासी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये जो मुद्दा है ये ऑलरेडी हाईलाइट था, अब उसके बाद यमुना में अब जिस तरीके से गंदगी हो रही है एक ये मुद्दा था। लेकिन इस मुद्दे को साइड करके अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, जो बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं, कहीं ना कहीं पूरा डाइवर्ट कर दिया गया है मुद्दा। और अब गंदगी को छोड़कर जहर वाली जो बात की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कहीं ना कहीं जांच का विषय जरूर है। और जैसे कि अभी आपने भी बोला है कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में अगर वो कोई भी बयान देते हैं तो उसका असर सीधे जनता पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, दिल्ली वासियों के मन में, जनता के मन में ये कहीं ना कहीं आया होगा कि यमुना के पानी में जहर है और अगर वो उसको पीते हैं तो उनके लिए वो खतरा है। और साफ तौर पर सबको पता है कि हरियाणा दिल्ली को पानी देता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे को डाइवर्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रयास तो यही किया जा रहा है कि डाइवर्ट करते हुए नजर आए, क्योंकि यमुना का ये ऐसा मुद्दा है जो पानी को हर किसी की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत हर किसी को पड़ती है। और साथ में जिस तरीके से यमुना साफ नहीं है, जिसका सीधा आरोप आम आदमी पार्टी और साथ ही अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लगाते हुए लोग जनता नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस नजर आ रहे हैं कि यमुना जिस तरीके से गंदी है तो उसकी असफलता के पीछे का कारण अरविंद केजरीवाल, उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार है। मगर जिस तरीके से जहर की बात अब सामने आ गई है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल
अपने ऊपर से पलड़ा झाड़ते हुए हरियाणा के ऊपर उन चीजों को डाल रहे हैं। मगर जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि हर चीजें चाहे आबो हवा खराब है तो हरियाणा की वजह से है, पानी कम है हरियाणा की वजह से है, जिस तरीके से अब जहर की बात आ रही है, गंदगी की बात आ रही है, तो वो हरियाणा की वजह से है। तो उन्हीं चीजों को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लगातार हर चीजों का जो सवाल का जवाब आप हरियाणा को नहीं दे सकते हैं, यानी अगर पानी की बात है तो क्यूसेक आप सॉल्व करके दिखाइए। हरियाणा तो कह रहा है कि आपको इतना क्यूसेक पानी दिया गया है, किस तरीके से आप कर रहे हैं। जब मुद्दा पहुंचता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो तब बाद में कहा जाता है कि हमें और जरूरत है क्योंकि गर्मी और ज्यादा हो गई है। इससे पहले कहा जा रहा है कि इतना क्यूसेक पानी नहीं दिया गया। वहीं जब बात पराली की आती है तो पराली बहुत माइनर एक ऐसा मुद्दा हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम थी पराली जिसकी वजह से जिस तरीके से एक इतना ज्यादा दिल्ली में था तो केवल एक रीजन पराली नहीं था दिल्ली के पॉल्यूशन का, तो सिर्फ हरियाणा को दोष देने से नहीं होगा। वहीं अगर तीसरी अब यमुना की हम बात आते हैं, क्योंकि यमुना का पानी इतना ज्यादा गंदा है, एक और जहां आम आदमी पार्टी की सरकार 10 सालों रही असफल रही, यानी यमुना को साफ करने में नहीं साफ करवाई। वहीं दूसरी हो जिस तरीके से गंगा की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात करते हैं तो बेहतरीन काम किया है, तो लोगों को कहीं ना कहीं रुझान उस तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब वापस से मौका दिया जाएगा तो साफ करेंगे। हालांकि जनता को इस बात की गारंटी नजर नहीं आ रही है। वहीं बीजेपी की अगर बात करते तो इस बात का वचन दे रही है कि किसी भी हाल में यमुना को साफ किया जाएगा अगले 5 साल में और यमुना साफ हो जाएगी। अब देखने वाली बात हो रही है कि लोग किस पर भरोसा करते हैं, क्या जो वादा हालांकि नहीं पूरे किए गए हैं उसको वापस से पूरे करने का जो वचन अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आ रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो नए सिरे से दिल्ली में तमाम चीजें करना चाहती है उस पर करते हैं। और साथ ही बीजेपी एक और सवाल उठाती हुई नजर आ रही है, एक और चीजें जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक तो दिल्ली में जो भी चीजें थी, चाहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो जाए, फ्री पानी, तमाम चीजें वो बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ बीजेपी जो मैनिफेस्टो में चीजें लेकर आ रही है वो भी लेकर आएगी। और तीसरा अहम चीज ये हो जाता है कि जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब सेंटर की सरकार और जब डबल इंजन की सरकार रहती है, जिस तरीके से हरियाणा में तमाम चीजें प्रगतिशील तरीके से हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, ठीक उसी तरीके से दिल्ली में जब डबल इंजन की सरकार रहेगी तो सभी चीजें अच्छे से होगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ये कहती है कि जिस तरीके से अगर कोई भी काम होता है तो वो सेंटर पर छोड़ देती है कि सेंटर इसकी परमिशन नहीं दे रहा है, मगर अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो सभी चीजें एक अच्छे तरीके से होगी और कहीं भी रुकाव नहीं होगा बीच में। तो तमाम चीजें अपने अपने पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि यमुना एक बहुत हाईलाइटेड मुद्दा था और जिसका पलड़ा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल झाड़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मगर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें, क्या जवाब अरविंद केजरीवाल के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। देखते हैं कि चुनाव आयोग के पास, इलेक्शन कमीशन के पास जब जाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्या कुछ स्पष्टीकरण, क्या कुछ जवाब देते हुए नजर आएंगे। हम नजर बना रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज इलेक्शन कमीशन के सामने केजरीवाल की पेशी होगी, वो वहां पर जवाब देंगे जो भी आरोप उनकी तरफ से हरियाणा सरकार पर लगाए गए हैं। यमुना के पानी में जहर को लेकर उन्होंने बयानबाजी की, आरोप लगाया हरियाणा सरकार को लेकर, और ऐसे में अब चुनाव आयोग के पास जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाकर अपना स्पष्टीकरण देंगे।